साइड जाएंगे, उधर हम सिप पकड़ेंगे और फिर एलिफेंटा केव्स जाएंगे। और इस वीडियो को पूरा एडिट करके आप लोगों को दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइस, मैं लेने गया था सिप की टिकट, तो वहाँ पे जो है ऑनलाइन नहीं लेते हैं और मेरे पास ही ऑनलाइन था। तो अब जो मैं दूसरी शॉप पे गया और वहाँ पे मैंने 300 कन्वर्टिंग किया तो वहाँ पे 20 रुपये मांगे। तो मैंने 320 रुपये दिए, तब जो 300 रुपये मिले। 300 रुपये जब मिले तब मैं सिप की टिकट लेने जा रहा हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आप आना तो ऑनलाइन मतलब जो है ऑनलाइन यहाँ पर नहीं लेते हैं, कैश लेकर आना। थैंक यू वेरी मच। तो गाइस फाइनली मैं सिप में बैठ गया। दोस्तों सिप की सिंगल टिकट नहीं मिलती है, तो मैं फाइनली आधा घंटा इधर उधर किसी को ढूंढने के बाद एक भाई साहब मुझे मिले। उनसे सपोर्ट लेके मैंने अपनी टिकट खरीदी, फिर सफ़र पे जर्नी किया। नाही तर समुद्रावर नाही का ते पाहायला चालू ना मी का नीचे से निकाल रहा है, काला काला मिट्टी जैसा है ना। सो गाइस फाइनली सिप एलिफेंटा पहुंच चुकी है और अब हम इस रास्ते से एलिफेंटा जाएंगे। और इस रास्ते के साइड में बहुत सारी दुकानें लगी रहती हैं जिससे खाना पीना आप ले सकते हो। और आगे थोड़ा जाने पर छोटी सी ट्रेन होती है, ट्रेन टिकट 20-30 रुपये का होता है। आप ट्रेन से आगे जा सकते हो, छोटी ट्रेन होगी। तो गाइस आपको ट्रेन यहाँ पर छोड़ देगी और फिर अब आगे आपको पैदल जाना पड़ेगा। थोड़ा ऊंची ऊंचाई है तो आराम चल लेते हैं। तो गाइस काफ़ी ऊंचाई चढ़ने के बाद फाइनली हम एलिफेंटा के नज़दीक आ गए हैं। तो गाइस अब एलिफेंटा नज़दीक तो पहुंच गए हैं। फिर अब इसके आगे जाने पर आपको टिकट लेनी पड़ेगी जो कि 40 रुपीज़ की मिलती है। तो गाइस अब मैं लेने जा रहा हूँ 40 रुपये की टिकट्स, जिससे गाइस यहाँ पर नागरिकों के हिसाब से टिकट मिलती है। इंडियन नागरिक और बिस्मेटक एवं पाक नागरिक के लिए 40 रुपये और विदेशी नागरिक के लिए 600 रुपये। और भी बहुत कुछ एड्रेस लिखा है, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ। और ये स्कैनर है, स्कैन करके पे करो, टिकट लो, फिर आप
अंदर एंटर कर सकते हो। ये रही हमारी टिकट और अब हम जा रहे हैं एलिफेंटा केव्स के अंदर। देखते हैं क्या क्या नज़ारे होते हैं। आगे ज़्यादा 1 किलोमीटर का होता है रास्ता, तो आप चाहो तो ट्रेन से भी जा सकते हो। 10-20 रुपये लगेंगे। फिर इसके आगे जाने के पश्चात 5 रुपये का टिकट लगता है। पहाड़ की कुछ ऊंचाई चढ़ने के बाद आपको एलिफेंटा नज़र आएगा। इस एलिफेंटा को पहाड़ को काट कर बनाया गया है। चलो अब एलिफेंटा के अंदर जाके देखते हैं कौन कौन सी मूर्तियां हैं। और ये सामने जो है शिवलिंग है और ये अंग्रेज़ों के ज़माने की मिसाइल है। तो गाइस अब हम करते हैं शिव जी के दर्शन और यहाँ पर आशीर्वाद लेते हैं, फिर आगे और करते हैं शिव जी के शिवलिंग के दर्शन। यही है शिव जी का शिवलिंग जो कि इस गुफा में स्थित है। आप देख सकते हैं इसकी संपूर्ण जानकारियाँ इस बोर्ड पे दी गई हैं। साथ ही यहाँ पर भी काफ़ी संख्या में टूरिस्ट पहुँचते हैं और मंदिर में आकर शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों हमने इस गुफा के दर्शन कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको अन्य गुफाएं दिखाते हैं। यहाँ टोटल 7 गुफाएं हैं और यहाँ पर 2 अंग्रेजों के ज़माने की तोप भी हैं। इन गुफाओं को इतनी विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया है और आप देख सकते हैं कितना बारीक कार्य यहाँ पर किया गया था। इसलिए ये गुफाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं और इनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया है। अगर आप यहाँ पर मुंबई CST रेलवे स्टेशन से पहुँचना चाहते हैं तो आप स्टेशन से बाहर निकलकर 216 नंबर बस पकड़कर केवल 5 रुपये में यहाँ पहुँच सकते हैं। साथ ही CST रेलवे स्टेशन के बाहर आपको शेयर टैक्सी भी मिल जाती है जो केवल 30 रुपीज़ में आपको गेटवे ऑफ इंडिया पहुँचा देती है और गेटवे ऑफ इंडिया से आप फेरी पकड़कर यानी कि बोट पकड़कर एलिफेंटा केव्स पहुँच सकते हैं। ये गुफाएं निहायत ही खूबसूरत हैं जिसकी वजह से अगर एक बार आप यहाँ पर आ जाते हैं तो आप काफ़ी अचंभित हो जाते हैं कि किस प्रकार इतने विशाल पहाड़ को काटकर इतने सुंदर सुंदर गुफाओं को बनाया गया और फिर उनमें इतनी विशाल विशाल मूर्तियों को उसी पत्थर को काटकर बनाया गया और आज भी ये सुरक्षित हैं। तो ये सच में काफ़ी अचंभे की बात है। साथ ही हमें सैल्यूट करना चाहिए उस ज़माने के लोगों को कि उन्होंने बिना किसी स्पेशल टूल्स के इतने विशाल पहाड़ों को काटकर ऐसी ऐसी गुफाएं बना डाली। आप देखिए ये अन्य गुफा है जो कि सेम काफ़ी ऊंचे पहाड़ के बिल्कुल तलहटी में काटकर बनाई गई है पहाड़ को। यहाँ पर भी शिव जी का एक शिवलिंग है जो कि इसी पत्थर से बनाया गया है। ये देखिए एक ही पत्थर को काटकर पूरा शिवलिंग तैयार कर दिया है यहाँ पर उस ज़माने के लोगों ने, जो कि सच में काफ़ी आश्चर्य की बात है। अब हम इस क्षेत्र में स्थित अंतिम गुफा की ओर बढ़ चलते हैं। ये गुफा इन स्टेप से नीचे उतरकर दिखाई देती है और इस गुफा को भी अब हम कवर कर लेते हैं। ये देखिए काफ़ी बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और इन गुफाओं के दर्शन कर काफ़ी खुश होते हैं। और सामने की ये है अंतिम गुफा जहाँ पर फिलहाल कुछ भी नहीं दिख रहा है, केवल पहाड़ कटे हुए दिख रहे हैं। अब हम यहाँ से सीधा जा रहे हैं कैनल हिल जहाँ पर अंग्रेज़ों के ज़माने की 2 तोपें रखी हैं। आप देख सकते हैं ये तोप कितनी लंबी है। इसकी कुल लेंथ है 45 फीट
जो कि सच में काफ़ी विशाल है। और इन तोपों को यहाँ पर किस तरह फिट किया गया होगा ये भी सोचने का विषय है, क्योंकि हाइट काफ़ी ज़्यादा है और इस तोप का वजन भी बहुत ज़्यादा है। इन तोपों को अंग्रेज़ों ने सुरक्षा उद्देश्य से लगाया था, ताकि अगर दूर से कोई भी बोट इस आइलैंड की तरफ आ रही है तो ये इन तोपों के माध्यम से उन बोटों को तबाह कर सकें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मुंबई से जुड़े अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो गाइस अब बात करता हूँ कुल खर्चे की। 5 रुपये टिकट पड़ता है CST से गेटवे तक आने का, और 260 रुपये की टिकट इस जहाज़ की पड़ती है, और एलिफेंटा में 60 रुपये तक खर्चा होता है। तो कुल रुपये 325 बनते हैं, और आगे आप जैसे जाना